गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री स्वामीनारायण। बच्चों, आज हम चैप्टर 10 परसेंटेज जो कर रहे थे उसमें एक्सरसाइज 10th बी में जो वर्ड प्रॉब्लम है परसेंटेज के रिलेटेड, उसमें आगे जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछले वीडियोस में किया था, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो एक्सरसाइज 10th बी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10th बी में हम पहुंचे थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% ऑफ देम एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक फ्रूट सेलर है, उसके पास कुछ एप्पल है। कितने एप्पल है वो हमें फाइंड करने हैं। यहाँ पर सम एप्पल्स मतलब वो हमें फाइंड करने कि कितने हैं। ही सेल्स 40% ऑफ देम, उसमें से वो 40% जो है वो एप्पल सेल करता है, मतलब कि बेचता है। उसके बाद उसके पास 420 एप्पल्स है वो रहते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली, उसके पास टोटल कितने एप्पल होंगे ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर उसके पास जो एप्पल थे उसमें से उसने 40% है वो सेल कर दिए, मतलब कि बेच दिए। तो उसके पास जो ये एप्पल है 420, वो 60% एप्पल होंगे। 100 में से हम 40% माइनस करेंगे तो 60% है वो होंगे 420 एप्पल। तो अगर 60% 420 एप्पल है तो 100% जो एप्पल है मतलब कि टोटल एप्पल वो कितने होंगे वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो अब मैं उसका आंसर करवा रही हूँ। क्वेश्चन आपको खुद लिखना है। अब आंसर करेंगे। आंसर में हम जो फाइंड करेंगे तो 100 एप्पल है उसको एज्यूम करके करेंगे कि सपोज द फ्रूट सेलर had 100 एप्पल्स। अगर फ्रूट सेलर के पास 100 एप्पल्स है तो उसके 40% अगर हम फाइंड करें जो वो सेल कर रहा है वो होंगे 40 एप्पल्स। 40% ऑफ 100 एप्पल्स is 40 एप्पल्स। He sell 40 apples out of this, so remaining apple is 100 minus 40 is equal to 60। अगर उसके पास टोटल एप्पल 100 है तो उसके पास रिमेनिंग एप्पल रहेंगे 60। तो अभी हमें टोटल एप्पल फाइंड करने हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग एप्पल है कि 420 उसके पास रिमेनिंग एप्पल है। तो टोटल कितने होंगे अब हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड करके फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल एप्पल रिमेनिंग एप्पल यहाँ पर टोटल अगर 100 है तो रिमेनिंग रहेंगे 60। हमारे पास रिमेनिंग एप्पल है 420 आउट ऑफ सेलिंग। तो टोटल एप्पल है वो कितने होंगे तो उसको हम एक्स एज्यूम करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो यूनिटरी मेथड है उसको हम यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे x इज इक्वल टू 100 इंटू 420 अपॉन में करेंगे 60। 0 0 कट, 6 7 जा 42
अब 100 इंटू हम 7 करेंगे तो x से वो हमें मिलेगा 700 एप्पल्स। तो उसके पास जो टोटल एप्पल्स है वो होंगे 700 एप्पल। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे thus the fruit seller originally had 700 apples। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको होमवर्क में करना है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है। इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज passed if the number of failure in 392 find the total number of examinees। यहाँ पर जिस तरह से हमें टोटल एप्पल फाइंड किए उसी तरह से हमें यहाँ पर फाइंड करना है। फर्स्ट आप 100 में से 72 माइनस करेंगे तो आपको जो परसेंटेज मिलेंगे वो होंगे आपके 392। तो इस तरह से आपको यूनिटरी मेथड करके इसको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आप करेंगे होमवर्क में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5% अ मोपेड कोस्ट ₹15,200 व्हाट इज इट्स ग्रोस वैल्यू। यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक मोपेड है उसकी कॉस्ट है वो 5% जो कमीशन है उसको काट कर फिर होती है 15,200। तो उसकी ग्रोस वैल्यू मतलब कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या होगी, कमीशन काटने से पहले की जो उसकी वैल्यू है वो क्या होगी, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, मैं आंसर करवा रही हूँ आपको। अब हम आंसर करेंगे 10। आंसर 10 में जो मोपेड की ओरिजिनल वैल्यू है उसको हम 100 एज्यूम करके करेंगे जिस तरह से हमने आगे के सम किए सेम एज वैसे ही कि सपोज दैट द ग्रोस वैल्यू ऑफ द मोपेड इज ₹100। अगर उसकी ग्रोस वैल्यू 100 रुपीज है तो उसमें से अगर हम 5% डिडक्ट करेंगे तो 5% ऑफ 100 इज होता है ₹5। तो उसकी जो कॉस्ट है आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन उसकी कॉस्ट, सो आफ्टर डिडक्टिंग the commission cost of moped is 100 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 95 रुपीज। अगर उसकी ग्रोस वैल्यू 100 रुपीज है तो आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन उसकी वैल्यू होगी 95 रुपीज। तो यहाँ पर हमें आफ्टर डिडक्टिंग उसकी कॉस्ट दी है 15,200। तो ग्रोस वैल्यू कितनी होगी ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है उससे फाइंड करेंगे। हियर आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन कॉस्ट ऑफ मोपेड is ₹15,200। So ओरिजिनल लिखो या तो आप जो उसकी ग्रोस वैल्यू है वो भी लिख सकते हो, आपको जो लिखना है उस तरह से लिख सकते। ओरिजिनल वैल्यू लिखो या ग्रोस वैल्यू ऑफ मोपेड इज, यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रोस वैल्यू
आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन अगर ग्रोस वैल्यू 100 है तो आफ्टर डिडक्टिंग उसकी कॉस्ट होगी 95 रुपीज। तो अभी उसकी आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट है 15,200, तो उसकी ग्रोस वैल्यू है वो कितनी होगी? तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से, तो x करके हम करेंगे 100 इंटू 15,200 अपॉन में करेंगे 95। अब ये भी 5 से कट होगा, ये भी 5 से कट होगा, इस तरह से आप कट कर सकते हो। अदरवाइज अगर ऐसे नहीं करना है तो 15,200 को आप 95 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर आएगा 160। अब आपके पास है x इज इक्वल टू 100 इंटू 160 इज इक्वल टू 16,000 रुपीज। मतलब कि जो मोपेड है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी 16,000 रुपीज। डिडक्ट कमीशन डिडक्ट करने से पहले उसकी जो ग्रोस वैल्यू है वो होगी 16,000 रुपीज। तो यहाँ पर हम 10 करके लिखेंगे, द ग्रोस वैल्यू ऑफ द मोपेड इज ₹16,000। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जो हमें उसकी ग्रोस वैल्यू फाइंड करनी हो, ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आपको जितने भी कमीशन या जो भी परसेंटेज दिए गए वो उसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमें उसकी आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन जो कॉस्ट मिली उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि यूनिटरी मेथड में यूज करके हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, गन पाउडर कंटेंट 75% ऑफ नाइट्री एंड 10% ऑफ सल्फर एंड द रेस्ट ऑफ इट इज चारकोल। फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर। यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि गन पाउडर बनाते हैं उसमें 75% है वो नाइट्री यूज होता है एंड 10% है वो सल्फर यूज होता है और बाकी का जो है वो चारकोल यूज होता है। तो उसमें अगर हमें 8 kg गन पाउडर बनाना है तो उसमें कितना चारकोल चाहिए, मतलब कि कितने केजी या तो कितने ग्राम है वो हमें चारकोल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो 75% नाइट्रोजन निकल जाता है, 10% सल्फर निकल जाएगा। तो 100 में से 75 माइनस करेंगे तो बचेगा 25%। उसमें से अगर हम 10% माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 15%। मतलब कि जो चारकोल है वो 15% उसमें हम यूज करते हैं। ओके, तो ये अगर 15% है तो अगर हम 8 kg गन पाउडर बना रहे हैं तो 8 kg गन पाउडर बनाने के लिए उसका 15% कितना होगा ये अगर हम फाइंड करेंगे तो उस तरह से भी हमें मिल जाएगा। और अगर आपको उस तरह से नहीं करना है तो आप जो 8 kg गन पाउडर है उसमें से फर्स्ट ये माइनस कर लीजिए 75% नाइट्रेट का एंड उसके बाद 10% सल्फर का फाइंड माइनस कर दीजिए, देन जो रिमेनिंग रहेगा वो होगा आपका चारकोल। तो मैं दोनों तरीके से ही आपको सम सिखाऊंगी, आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से आप इसको कर सकते हो। तो अब मैं इसका आंसर करवा रही हूँ, क्वेश्चन आप लोग लिख लेना। अब हम इसमें आंसर में लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ gunpowder in परसेंटेज। अगर हम उसको परसेंटेज में लिखते हैं तो 100% सपोज गन पाउडर है उसमें से क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन है इस 75%, तो वो हम उसमें से माइनस करेंगे। क्वांटिटी ऑफ नाइट्रेट is 75%. So
100 माइनस 75% करेंगे हम, तो हमें आंसर मिलेगा 25%। ये रिमेनिंग रहा। अब 25% हमारे पास है, उसमें से हम सल्फर की जो क्वांटिटी है वो माइनस करेंगे। नाउ क्वांटिटी ऑफ सल्फर is 10%, so 25 minus 10% is equal to 15%। जो रेस्ट रही हमारे पास 15%, वो क्वांटिटी ऑफ चारकोल है। क्वांटिटी ऑफ चारकोल is 15% in gunpowder। 15% जो क्वांटिटी है वो गन पाउडर में चारकोल की है। तो हमें 8 kg बनाना है, तो 8 kg में उसकी क्वांटिटी कितनी होगी ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सो how many kg charcoal required in 8 kg gunpowder। कितने केजी हमें चारकोल चाहिए 8 kg गन पाउडर में, तो यहाँ पर हम करेंगे 8 kg है। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 15% ऑफ 8 kg। 8 kg का 15% है वो उसमें है, तो हम फाइंड करेंगे 15% ऑफ 8 kg, जो हमें फाइंड करनी है चारकोल की क्वांटिटी। तो 15% को अगर हम फाइंड करेंगे, 15% को अपन में करेंगे 100 में, ऑफ की जगह मल्टीपल, और यहाँ पर करेंगे 8 kg। अब यहाँ पर इसका आंसर हमें आएगा 15 8 120 अपॉन में 100, तो 0 0 हमने कर दिया कट, हमारे पास रहा 12 अपॉन 10 kg। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.2 kg। मतलब कि 8 kg जो गन पाउडर आप बनाएंगे उसमें 1.2 kg है, वो आपको चारकोल है उसकी जरूरत होगी। तो यहाँ पर आएगा 1.2 kg चारकोल। तो एक आप इस तरह से कर सकते हो इस सम को। अगर इस तरह से नहीं करना है तो दूसरी मेथड से अगर हम करते हैं तो किस तरह से करोगे, तो और करके मैं करवा रही हूँ। फर्स्ट जो हमारे पास गन पाउडर की क्वांटिटी है उसको हम लिखेंगे। द क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर इज the total quantity of gunpowder is 8 kg। 8 kg is equal to, हम इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 8000 ग्राम, इस तरह से। ओके, अब 8000 ग्राम है, उसका जो नाइट्रल है 75%, वो हम फर्स्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ nitre is 75% of 8000 ग्राम। तो यहाँ पर हम 75% है वो 8000 ग्राम का फाइंड करेंगे, तो अपॉन में 100, यहाँ पर आएगा हमारा 8000, 0 0 0 0 कट, तो यहाँ पर हमें मिलेगा उसका आंसर है वो 8 5 40 एंड 4, यहाँ पर कैरी 8 7 56 एंड 4 6000 ग्राम। तो 6000 ग्राम है 8000 में से, वो होगा आपका नाइट्रल, तो ये हम उसमें से माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग रहेगा 2000 ग्राम। अभी भी उसमें से हमें सल्फर भी माइनस करना है,
तो 8000 का भी हम 10% फाइंड करके वो भी उसमें से माइनस करेंगे। देन जो रिमेनिंग रहेगा वो हमारा होगा चारकोल। तो अभी हमें सल्फर जो है उसके परसेंटेज है तो वो फाइंड करना है, तो अब हम वो फाइंड करेंगे। क्वांटिटी ऑफ सल्फर इज 10% ऑफ 8000 ग्राम। तो 10% का अपन में करेंगे 100, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर 8000, 0 0 0 0 कट, तो ये होगा हमारा 800 ग्राम। अब ये भी माइनस होगा और 6000 भी उसमें से माइनस होगा। ये दोनों हम 8000 में से माइनस करेंगे तो हमें क्वांटिटी ऑफ चारकोल डायरेक्ट मिल जाएगा। नाउ क्वांटिटी ऑफ चारकोल इज, टोटल जो था 8000 ग्राम, उसमें से हम माइनस करेंगे 6000 प्लस 800, ये नाइट्रल एंड सल्फर, तो 8000 माइनस 6800 इज इक्वल टू 1200 ग्राम। अब अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा होगा 1.2 केजी अथवा तो 1.200 केजी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आप इस दोनों तरीके से इसको कर सकते हो, ये वाली मेथड से भी कर सकते हो और मैंने जो अभी करवाई वो वाली मेथड, जो भी आपको दोनों में से इजी लगे उस मेथड से आप इसको कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे thus the amount of charcoal in 8 kg of gunpowder is 1.2 kg। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके इसको कर सकते हो। कभी भी आपको कोई भी सम करना है, आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से आप उसको कर सकते हो। परसेंटेज है तो वो माइनस करके फिर जो आंसर आता है उसमें से भी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, और परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करके उसको माइनस करके भी आप आंसर है वो फाइंड कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपको होमवर्क में करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि चोक कंटेन 3% ऑफ कार्बन, 10% ऑफ कैल्शियम एंड 12% ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड द अमाउंट इन ग्राम ऑफ ईच ऑफ दिस सब्सटेंस इन 1 kg ऑफ चोक। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 1 kg है उसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो होगा आपका 1000 ग्राम। देन 1000 का आपको 3% फाइंड करना है, तो वो मिलेगा आपको कार्बन जो है उसका पार्ट। देन 1000 का 10% फाइंड करना है, वो आपको मिलेगा कैल्शियम का पार्ट। देन 1000 का आपको 12% वो फाइंड करना है, तो आपको मिलेगा जो ऑक्सीजन है उसका पार्ट। तो आपको इस तरह से तीनों का जो पार्ट है वही सिर्फ इसमें फाइंड करना है। तो ये सम है वो बिल्कुल इजी है, तो ये आपको होमवर्क में करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सोनल वेंट टू स्कूल फॉर 219 days in a full year. If her attendance is 75%, find the number of days on which the school was open. यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि सोनल है वो पूरे साल में टोटल 219 डेज है वो स्कूल गई थी, तो भी उसकी अटेंडेंस है वो 75% हो रही। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्कूल है जो चालू रही होगी वो कितना होगी, तो ये नंबर है वो अगर 75% है तो टोटल नंबर हमें फाइंड करने हैं, तो हमें फाइंड करना होगा 100% कि 75% है वो 219 डेज है, तो 100% कितने डेज होंगे। तो ये सम है वो बिल्कुल इजी है। तो अब हम इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। ना आंसर में हम लिखेंगे, अगर हम उसको x एज्यूम करते हैं जो टोटल नंबर ऑफ डेज है, तो अगर हम उसको x एज्यूम करेंगे, लेट x be the total number of days on which
द स्कूल वॉज ओपन। हमने उसको एक्स एज्यूम किया है। नंबर ऑफ डेज when Sonal went to school is, हमारे पास उसको दिए नंबर 219, वो 219 डेज है वो स्कूल गई थी। एंड परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस इज 75। सो अब हम यहाँ पर करेंगे 5% ऑफ x इज इक्वल टू 290। 75% है वो 219 है, तो x से वो टोटल नंबर है वो क्या होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो 75 अपॉन में 100 मल्टीप्लिकेशन x इज इक्वल टू 290। अब x हमें फाइंड करना है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 219। ये जाएगा राइट साइड पर, तो 100 अपॉन में है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में और 75 आएगा हमारा नीचे। अब हम जितना कट हो सकता है उतना करेंगे, तो इसको दोनों को 25 से कट करेंगे। 25 4 जा, 25 3 जा। अब ये 3 से कट होगा, 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9। तो 73 इंटू 4 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 292 डेज। मतलब कि टोटल जो स्कूल है वो ओपन रही होगी 292 डेज। तो अब यहाँ पर हम आंसर करके लिखेंगे 10 करके। 10 द स्कूल was open for total 292 डेज। तो इस तरह से हमें 292 डेज है वो आंसर मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। नाउ क्वेश्चन 14, 3% commission on the sale of property amount to rupees 42,660. What is the total value of the property? यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि एक प्रॉपर्टी है, उसका कमीशन है वो 3%। अगर 42,660 मिला है उस प्रॉपर्टी का कमीशन बेचने का, 3% अगर उसकी ये अमाउंट मिली है तो उसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी होगी। मतलब कि 3% उसका इतना हो रहा है तो उसका 100% है वो कितना होगा। कभी भी किसी की भी टोटल वैल्यूज फाइंड करनी है तो हमें 100% ही उसकी वैल्यू होती है वो फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि उसकी 100% वैल्यू है वो कितनी होगी। तो अब हम इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसके आंसर में अभी हमने जिस तरह से क्वेश्चन 13 किया सेम एज वैसे भी कर सकते हैं एक्स एज्यूम करके। और अगर ऐसे नहीं करना है तो मैं दूसरी मेथड से भी ये बता रही हूँ कि डायरेक्ट हम 100 करके भी कर सकते हैं। तो हम इसमें दूसरी मेथड से करेंगे। यहाँ पर इफ द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज 100 रुपीज। यहाँ पर मैं 100 एज्यूम करके करूंगी ये सम। और अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप एक्स एज्यूम करके जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 13 किया वैसे भी कर सकते हो। सो कमीशन ऑन सेलिंग इज 3% ऑफ 100 इज ₹3। अगर हम 100 रुपीज उसके एज्यूम करते हैं कि उसकी कॉस्ट है वो 100 रुपीज है तो उसका कमीशन है वो 3 रुपीज होगा। Here given total
कमीशन इज ₹42,660। यहाँ पर हमें ₹42,660 है वो कमीशन दिया गया है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज इज, हम यहाँ पर फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट, यहाँ पर लिखेंगे कमीशन। अगर टोटल कॉस्ट ₹100 है तो कमीशन हमारा होगा ₹3। हमारा कमीशन है 42,660, तो हमारी टोटल कॉस्ट है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर हम इस मेथड से भी ये सम कर सकते हैं। अगर आपको इस मेथड से नहीं करना है तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 13 किया सेम एज वैसे ही इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकते हो कि 3% ऑफ x इज इक्वल टू 42,660। इस तरह से भी आप इक्वेशन बनाकर इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम इसको सोल्व करेंगे। सो x इज इक्वल टू 100 इंटू 42,660 अपॉन में आएगा हमारा 3। अब यहाँ पर इसको हम 3 से कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 0। तो ये हो गया हमारा कट। अब x की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी 14,220। उसको मल्टीपल करेंगे 100 तो हमें आंसर मिलेगा 14,22,000। तो इस तरह से हमें जो प्रॉपर्टी है उसकी टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम 10 करके आंसर लिखेंगे। 10 द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज ₹14,22,000। आपको दोनों में से जो मेथड इजी लगे उस मेथड से आप इसको सोल्व करके आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो हम नहीं करेंगे, तो इसको आप इस तरह से कट कर दोगे। और क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपको होमवर्क में करना है। वो सेम है क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही है। तो मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 16 आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द प्राइस ऑफ अ स्वेटर इज इंक्रीज बाय 8% इफ इट्स इंक्रीज प्राइस इज ₹1,566। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि एक स्वेटर की प्राइस है वो 8% इंक्रीज हो गई है और इंक्रीज होकर उसकी प्राइस हुई है 1,566। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, मतलब कि इंक्रीज जो प्राइस हुई उससे पहले उसकी ओरिजिनल प्राइस है वो क्या होगी। तो यहाँ पर जो है वो ओरिजिनल प्राइस को अगर हम ₹100 एज्यूम करते हैं तो उसमें 8% हम उसको ऐड करेंगे। तो ये जो प्राइस है वो हमारी होगी 108%। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे कि 108% है वो 1,566 है, तो 100% है वो कितना होगा। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आप क्या करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 में द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड, यहाँ पर रिड्यूस्ड हुई है, यहाँ पर इंक्रीज हुई थी, यहाँ पर हुई है रिड्यूस्ड बाय 12% इन अ डिस्काउंट सेल। If its present price is ₹1,188, find its original price। यहाँ पर भी सेम एज हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है, बट यहाँ पर रिड्यूस हुई है तो यहाँ पर 100 में से फर्स्ट हम 12 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 88%। तो हमें लिखना है 88% इज ₹1,188, सो 100% इज हाउ मच। तो यहाँ पर हम माइनस करके ये सम सोल्व करेंगे और इसमें हम प्लस करके, तो प्लस वाला है वो मैं करवा रही हूँ, आप लोग माइनस वाला जो सम है वो आपको खुद सोल्व करना है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। यहाँ पर हम लिखेंगे द ओरिजिनल जो कॉस्ट है उसको अगर हम 100% एज्यूम करते हैं, इफ ओरिजिनल price of the sweater
इज 100 रुपीज। यहाँ पर मैं 100 रुपीज करके उसको एज्यूम कर रही हूँ। सो in 8% of 100 is rupees 8. Thus, after increase percentage, price of sweater is 100 प्लस 8 कितना होगा 108 रुपीज। तो ये होगी उसकी सेलिंग प्राइस। अगर उसकी ओरिजिनल प्राइस 100 है तो उसकी सेलिंग प्राइस हुई 108। जो परसेंटेज है वही हमें इसमें ऐड करने और रिड्यूस करने, तो भी जो परसेंटेज वही हम उसमें से रिड्यूस करेंगे। तो अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट है तो उसकी आफ्टर इंक्रीज प्राइस ये होगी। तो हमें यहाँ पर इंक्रीज प्राइस दी है 1566, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस है वो क्या होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। इफ आफ्टर इंक्रीज परसेंटेज प्राइस इज ₹1566. So original price is price of the sweater is, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर इंक्रीज। ओरिजिनल प्राइस अगर 100 है तो आफ्टर इंक्रीज प्राइस होगी 108। यहाँ पर है आफ्टर इंक्रीज प्राइस 1566। तो ओरिजिनल प्राइस जो है उसको हम x एज्यूम करके करेंगे। सो x इज इक्वल टू 100 इंटू 1566 अपॉन में हम करेंगे 108। अब आप इसको जितना कट करना आता है उतना उस तरह से हम इसको कट करके करेंगे। तो इसको अगर हम 4 से कट करेंगे तो 25 4 जा, इसको 4 से करेंगे 4 2 जा 8 एंड फिर आएगा 4 7 जा 28। तो यहाँ पर आया 27। अब 27 और यहाँ पर 25, तो ये तो दोनों कट नहीं होंगे, तो इसको कट करेंगे। तो ये भी 3 से कट होगा, ये भी 3 से कट होगा। अब 9 से इसको देखते हैं तो ये भी 9 से कट हो रहा है और ये भी 9 से कट हो रहा है, तो हम इसको 9 से कट करेंगे। 9 3 जा 27, इसको 9 से कट करेंगे तो 9 1 जा 9, रिमाइंडर रहेगा हमारा 6, तो 66 आएगा। 9 7 जा होगा हमारा 63, तो 3 रिमाइंडर एंड 4, तो ये हमारा हो गया कट। अभी ये 3 से भी कट होगा तो अब हम 3 से कट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन 2 रिमाइंडर 3 8 जा 24 होगा हमारा। अब हमारे पास यहाँ पर रहा x इज इक्वल टू 25 इंटू 58। अब हमें इसको मल्टीपल करना है, तो हमें यहाँ पर इसको मल्टीपल करेंगे तो आंसर मिलेगा 1450। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप मल्टीप्लिकेशन करके इसको चेक कर सकते हो। तो जो हमारी ओरिजिनल प्राइस है वो होगी 1450 स्वेटर की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दस द ओरिजिनल प्राइस of the sweater is ₹1450। तो इस तरह से आप उसको फाइंड करके लिख सकते हो, इसका जो आंसर है वो।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 आपको सेम ऐसे ही करना है, बट उसमें आप परसेंटेज है वो माइनस करके करेंगे। अब इस एक्सरसाइज के जो बाकी के सम हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। बस आज हम यहाँ तक ही करेंगे। तो अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए। आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 10th बी में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 16 करना है। देन एक्सरसाइज 10C जिसमें MCQ है, उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक के जो MCQ है उसको आपको विथ सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन के साथ, विदाउट सॉल्यूशन नहीं। आप कंटिन्यू में कर सकते हो होमवर्क में, जहां पर ये खत्म हो उसके बाद एक्सरसाइज 10C करके जो उसके सॉल्यूशन है उसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपको करने हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हैव अ गुड डे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। आभार।